लघु कथा अमरता। लेखक रात को अबू बिन आदम की यह कहानी पढ़ते पढ़ते सो गया। एक रात आदम के बेटे अबू के कमरे में एकदम तीव्र प्रकाश हुआ और एक फरिश्ता प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक बही थी। उसने अबू से कहा, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो ईश्वर से प्यार करते हैं। अबू बिन आदम ने कहा, मेरा नाम उन लोगों में लिख लो जो अपने साथी मानवों से प्यार करते हैं। फरिश्ता अदृश्य हो गया। दूसरी रात वह फिर आया और अबू ने देखा कि ईश्वर के प्रेमियों में सबके ऊपर उसी का नाम है। आधी रात को एकाएक लेखक की नींद खुली और उसने देखा कि कमरे में तीव्र प्रकाश भर गया है। उसने आंखें मली तो उसे कमरे में एक फरिश्ता दिखा, श्वेत वस्त्र, श्वेत दाढ़ी और केश, मुख पर स्वर्गिक आभा। लेखक ने पूछा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? फरिश्ता बोला, वत्स, मैं हिंदी साहित्य का इतिहास हूँ और प्रतिभाओं को अमर करने निकला हूँ। लेखक प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा, देव, मैं भी साहित्य का एक सेवक हूँ, क्या आप मुझे अमर कर सकते हैं? फरिश्ते ने निर्मल मुस्कान के साथ कहा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। उसने अपने हाथ की बही खोलकर लेखक के सामने रख दी और कहा, देखो, इसमें मैं उन लोगों के नाम लिखता जाता हूं जिन्हें अमर होना है। तुम भी इसमें अपना नाम लिख दो। लेखक नामों को पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वह चौंका। उसके मुख पर विषाद छा गया, फिर घृणा आई और फिर रोष। इधर फरिश्ते ने पेंसिल बढ़ाते हुए कहा, लो पेंसिल, लिख दो अपना नाम। लेखक ने गर्दन उठाई और पूछा, क्या तुम्हारे पास रबर नहीं है? फरिश्ते ने कहा, है, रबर भी है, पर नियम यह है कि तुम रबर और पेंसिल में से कोई एक ही ले सकते हो। लेखक ने अविचलित भाव से कहा, तो मुझे रबर ही दे दो, पेंसिल नहीं चाहिए। फरिश्ते ने रबर दे दी। लेखक ने 3-4 नाम मिटा दिए। फरिश्ता अदृश्य हो गया। लेखक बड़ी शांति से सो गया। दूसरी रात फरिश्ता फिर आया और उसने बही खोलकर लेखक के सामने रख दी। लेखक ने देखा कि उसका नाम युग प्रवर्तकों में लिखा हुआ है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। सहसा फरिश्ते ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल फेंकी और लेखक ने पहचाना कि वह स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज का हिंदी का अध्यापक है। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई द्वारा विरचित व्यंग्यात्मक लघु कथा अमरता। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद। प्रस्तुति डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।